नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव के गले में आखिर एक नाग ही क्यों है? जब कि संसार के लोग सांप का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। जब एक नाग को देखकर मनुष्य उससे दूर भागने लगता है, तो फिर वही नाग महादेव के गले का आभूषण कैसे बन गया? क्या यह केवल भगवान शिव का एक श्रृंगार है, या फिर उस नाग के गले में लिपटे होने के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझ लेने के बाद भगवान शिव का स्वरूप भी आपको अलग दिखाई देने लगेगा? और एक प्रश्न, जिस सावन में करोड़ों भक्त भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, उसी सावन में नाग और महादेव का संबंध इतना विशेष क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि भगवान शिव के गले में विराजमान नाग हमें केवल भय नहीं, बल्कि मृत्यु पर विजय, अहंकार पर नियंत्रण और संसार के विष को सहने की शक्ति का संदेश देता है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा उस समय में जब देवता और असुर अमृत की तलाश में समुद्र मंथन कर रहे थे, और उस मंथन में एक ऐसा विष निकला जिसने तीनों लोकों को संकट में डाल दिया था। उस समय जब कोई भी उस विष को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया, तब एक ही नाम सामने आया, और वो है हमारे महादेव। लेकिन उस पूरी कथा में नागराज वासुकी की भूमिका क्या थी, और शिव के गले में नाग क्यों विराजमान हुआ? तो आइए आज की इस कथा में सावन के इस पवित्र अवसर पर पूरी श्रद्धा के साथ जानते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मित्रों, बहुत प्राचीन समय की बात है। देवगण और असुर दोनों अमृत प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि अमृत को अमरत्व से जोड़ा गया था। लेकिन अमृत समुद्र के गहराइयों में छिपा था, उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु की योजना से क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय हुआ। मंथन के लिए मंत्रांचल पर्वत को मंथानी बनाया गया, लेकिन मंथानी को घुमाने के लिए रस्सी चाहिए थी। और तब सामने आए नागराज वासुकी। पुराणों के अनुसार वासुकी का वर्णन नागराज के रूप में मिलता है, और समुद्र मंथन में उन्हें मंथन की रस्सी बनाया गया। सोचिए, एक और देवगन और दूसरी ओर असुर, बीच में विशाल मंत्रांचल पर्वत और उसके चारों ओर लिपटे हुए नागराज वासुकी। मंथन शुरू हुआ। एक ओर से देवगण घिसते तो दूसरी ओर से असुर घिसते, और लगातार मथा जाने लगा समुद्र को। लेकिन समुद्र से सबसे पहले अमृत नहीं निकला, बल्कि भयंकर हलाहल विष। ऐसा विष जिसकी ज्वाला से संसार जलने लगा। देवगण भयभीत हो गए, असुर पीछे हट गए, हर दिशा में संकट फैल गया। तब सबकी दृष्टि एक ही ओर गई, कैलाश की ओर। देवगण भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, इस विष से तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव ने संसार की ओर देखा। उन्होंने देखा कि यदि इस विष को कोई नहीं रोकता, तो
ना देवगण बचेंगे, ना कोई असुर, ना कोई मनुष्य, और ना ही प्रकृति। और तब करुणा के सागर महादेव ने उस विष को अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष पी लिया। यही वह क्षण था जब संसार ने देखा कि भगवान शिव स्वयं बहुत कष्ट सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों और संसार को कष्ट में नहीं देख सकते। माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ को रोक दिया, जिसके कारण विष उनके कंठ में ही ठहर गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से महादेव नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इस कथा में नाग का संबंध कहाँ आता है? तो दोस्तों, यहीं से शुरू होता है एक और अद्भुत रहस्य। समुद्र मंथन में वासुकी की भूमिका केवल एक रस्सी नहीं थी, वह उस महान कौस्मिक घटना का महत्वपूर्ण हिस्सा बने और बाद में पौराणिक परंपराओं में वासुकी को शिव के गले में विराजमान नाग के रूप में भी जोड़ा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भगवान भोलेनाथ को वासुकी सहित अनेक नागों से अलंकृत बताया गया है। एक प्रसंग में वासुकी को भगवान शिव के गले का आभूषण कहा गया है। अब जरा इस दृश्य को मन से देखिए। एक तरफ महादेव के कंठ में हलाहल विष और उसी कंठ के चारों ओर नागराज। जिस विष से संसार भयभीत था, उसी विष के पास नाग शांत होकर विराजमान है। यह दृश्य हमें एक गहरा संदेश देता है कि जिससे संसार डरता है, महादेव उसे भी अपने पास स्थान दे देते हैं। यही तो शिव है और यही मेरे भोलेनाथ। जिसे संसार त्याग देता है, भगवान शिव उसे अपना लेते हैं। जिसे संसार अशुभ समझता है, भोलेनाथ उसे भी अपने आभूषण का स्थान देते हैं। अब आता है इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि आखिर भगवान शिव के गले में नाग ही क्यों? मित्रों, इसके पीछे कई आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ बताए जाते हैं। सबसे पहला अर्थ है मृत्यु पर नियंत्रण। नाग को देखकर मनुष्य के मन में मृत्यु का भय उत्पन्न होता है, लेकिन महादेव के गले में वही नाग हमें याद दिलाता है कि जिस मृत्यु से संसार डरता है, महादेव उसके भी स्वामी हैं। इसीलिए महादेव को मृत्युंजय कहा जाता है। वह हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से भागो मत, जीवन को सत्य समझकर जियो। नाग अपने स्वभाव में शक्तिशाली और भय उत्पन्न करने वाला माना जाता है, लेकिन महादेव के गले में वह शांत रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का संदेश है, शक्ति तभी सुंदर है जब वह नियंत्रण में हो। मनुष्य के भीतर भी क्रोध है, कामना है, अहंकार है और भय है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की इन शक्तियों को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में भोलेनाथ के मार्ग पर चलता है। इसीलिए महादेव के गले का नाग केवल नाग नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी शक्तियों पर नियंत्रण का प्रतीक भी माना जाता है। मित्रों, जरा सोचिए, नाग के साथ विष का संबंध कैसे जोड़ा जाता है? और शिव ने भी हलाहल विष धारण किया, तो यहाँ एक अद्भुत प्रतीक दिखाई देता है। दुनिया में विष केवल किसी पात्र में नहीं होता,
हमारे जीवन में भी विष होता है, किसी के कटु शब्द में तो किसी का अपमान, और किसी की धोखाबाजी तो किसी की ईर्ष्या और नफरत। कभी कभी अपने ही लोगों की कही हुई बातें, ये सब हमारे मन में विष भर देते हैं। लेकिन महादेव का संदेश है, हर विष को अपने भीतर फैलने मत दो। भगवान शिव ने विष को निगला नहीं, उन्होंने अपने कंठ में उसे रोक लिया, इसीलिए वह नीलकंठ बने। जीवन में भी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर अपमान का बदला लेना जरूरी नहीं, हर कटु शब्द को दिल में उतारना जरूरी नहीं। तो कभी कभी मौन रह जाना ही भगवान शिव का मार्ग होता है। मित्रों, अब बात करते हैं सावन की। जैसा कि आप जानते हैं, सावन आते ही चारों ओर भोलेनाथ भोलेनाथ का नाम गूंजने लगता है। हर हर महादेव, बम बम भोले। मंदिरों में जलाभिषेक होता है, बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा उपासना करते हैं, और इसी समय नागों का स्मरण भी विशेष रूप से दिखाई देता है। इसके पीछे भारत की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में नागों के प्रति श्रद्धा का भाव रहा है। नाग केवल भय का प्रतीक नहीं रहे, बल्कि उन्हें प्रकृति, शक्ति और संरक्षण से जोड़कर भी देखा जाता है। और भगवान शिव के साथ नाग का संबंध इस श्रद्धा को और गहरा बना देता है। इसीलिए सावन में जब आप महादेव के दर्शन करें तो उनके गले में विराजमान नाग को केवल एक चित्र या आभूषण की तरह ना देखें, बल्कि उसमें छिपा संदेश भी समझें। मित्रों, एक बार सोचिए, महादेव के शरीर पर क्या है? उनके गले में नाग तो मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा तो शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल तो माथे पर तीसरा नेत्र। और इन सब के पीछे मानो जीवन का एक एक संदेश छिपा है। महादेव हमें बताते हैं, धन से बड़ा त्याग है, शक्ति से बड़ा संयम, क्रोध से बड़ी क्षमा है तो अहंकार से बड़ा समर्पण, और भय से बड़ी भक्ति है। इसीलिए शायद जिस देवता के गले में संसार का सबसे भयावह चीज बैठ सकता है, तो उसके भक्तों को संसार से डरने की आवश्यकता नहीं। कल्पना कीजिए, एक गरीब भक्त था। वह हर सावन कैलाशपति की पूजा करता था। उसके पास तो न सोना था, न चांदी, न बड़े बड़े भोग, और ना ही महंगे फूल। उसके पास केवल एक लोटा जल था। एक दिन वह शिव मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बिलपत्र रखा और हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इतना चाहता हूं, मेरे घर में चाहे सुख कम हो, लेकिन मेरे मन में आपका नाम कभी कम ना हो। वह लौटने लगा। तभी उसकी नजर शिवलिंग पर पड़े नाग की प्रतिमा पर गई। वह कुछ देर उसे देखता रहा। उसने मन में सोचा, भोलेनाथ, आपके गले में नाग है, आपने विष को कंठ में रखा, फिर भी आप शांत हैं। और मैं हूं जो छोटी सी परेशानियों में टूट जाता हूं। उस दिन उस भक्त ने भोलेनाथ से धन नहीं मांगा। उसने केवल एक प्रार्थना की, महादेव, मुझे
परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं तो कम से कम उन्हें सहने का धैर्य ही दे दीजिए। यही असली शिव भक्ति है। भगवान से केवल यह मत मांगिए कि मेरी परेशानी खत्म कर दो। कभी कभी यह भी कहिए, भोलेनाथ, परेशानी के बीच मेरा विश्वास कभी भी खत्म मत होने देना। आज जब हम भगवान भोलेनाथ को देखते हैं तो उनके गले में लिपटा नाग हमें एक बहुत गहरी बात कहता है। अपने डर को अपनी शक्ति बनाओ। जिस नाग से संसार डरता है वही भगवान शिव का आभूषण बन गया। जिस विष से संसार नष्ट हो सकता है वही शिव के कंठ में रुक गया। जिस स्थान को संसार शमशान समझकर छोड़ देता है वहीं महादेव ध्यान लगाते हैं। और यही कारण है कि शिव केवल देवताओं के देव नहीं बल्कि वे उन लोगों के भी देव हैं जिन्हें संसार ने कभी स्वीकार नहीं किया। जो टूट गया हो उसके भोलेनाथ हैं, जो अकेला है उसके भोलेनाथ हैं, जो रोते रोते सो गया उसके भी भोलेनाथ हैं, और जो पूरी दुनिया से हार कर केवल हर हर महादेव कहता है उनके लिए भी हमारे महादेव का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो मित्रों, अगली बार जब सावन में आप मंदिर जाएं तब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जब महादेव के दर्शन करें तो उनके गले में लिपटे नाग को देकर केवल यह मत सोचिए कि भगवान शिव के गले में सांप क्यों है, बल्कि मन में यह सोचिए कि महादेव मेरे भीतर जो भय है उसे भी आप अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मेरे भीतर जो क्रोध है उसे शांत कर दीजिए। मेरे भीतर जो अहंकार है उसे समाप्त कर दीजिए। मेरे मन में जो विष जमा है उसे भी अपने नीलकंठ की तरह मेरे भीतर फैलने से रोक दीजिए। और जब जीवन में कोई ऐसा दिन आए जब लगे कि सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है, तब बस एक बार आंख बंद करके कहना है, हे भोलेनाथ, मैं आपका हूं, अब आप ही मुझे संभाल लीजिए। क्योंकि जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसकी जटाओं में गंगा, जिसके कंठ में हलाहल है और जिसके गले में नागराज विराजमान है, वह महादेव अपने सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको भी महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में पूरी श्रद्धा भाव से लिखे हर हर महादेव, और इस कथा को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाए जिसने जीवन में इस समय कोई परेशानी चल रही हो। शायद आपके द्वारा भेजा गया यह छोटा सा वीडियो उसके मन में महादेव के प्रति एक नई आशा जगा दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।